22 का 19 दूसरा राजा सेकंड किंग्स 22 verse 19. 22 से लेकर 19 రాజునకు को हम దిగి देखेंगे। నీ సేవకుల మందిరమందు దొరికిన ద్రవ్యములు సమకూర్చి యెహోవా మందిరపు పని విషయంలో అధికారులై జరిగించి వారి చేతికి అప్పగించిన వర్తమానం తెలిపి. Okay, so somebody will read in Hindi. और मेरी वे बातें सुनकर कि विस्तार और उसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और काम किया करेंगे। तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया और अपने बल को पाकर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी के यहोवा से यही वाणी है। From this word, we will take some parts out of this word. हम ये वचन के में से इस थोड़ा भाग हम देखेंगे। Because your heart was penitent and you humbled yourself before the Lord. क्योंकि आपने मेरे को सुना और क्योंकि तुमने नम्रता के साथ प्रभु के चरणों में आया। If God wants to hear our prayer, we must be humbled at His feet. यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए आप चाहते हैं तो परमेश्वर के चरणों में नम्रता के साथ आना चाहिए। And what he did, you have rent your clothes और तूने अपने वस्त्रों को फाड़ दिया and wept before me. Wept before me, Lord. और मेरे आगे तू रोया। My loving sister and brother, मेरे प्रिय भाई और बहनों, anytime you have wept at the feet of the Lord. हर समय आप क्या प्रभु के चरणों में रोते हैं? We have many times whether you have wept at the feet of the Lord. और जितने टाइम आप परमेश्वर के चरणों में रोते हुए हैं, Whatever you wept, every drop of your eye drop will be counted in the sight of the Lord. और जितने आंसू आपने बहाया है, एक एक बूंद करके आपने आंसुओं को आप परमेश्वर के दृष्टि में वो हिसाब परमेश्वर का पास है। You see, you know or not, sometime back God has revealed us in our family about this drop of the wept. और आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, जो हमारी आंखों के आंसू के विषय में परमेश्वर हमारे परिवार में कभी कभी उस बात को प्रकट करते हैं। कर दिया। God revealed us there is a pot with the God. हमारे परमेश्वर के सामने एक बर्तन है। When you pray, when you put your drops wept at His feet, one drop will go to that pot and it will be filled. जब आप रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपके आंसू के हर एक आंसू की एक एक बूंद करके उस जो बर्तन में इकट्ठा होता है। Till today, और आज तक how much your pot is filled there at the God. आपके जो बर्तन है परमेश्वर के साथ, आपके आंसू कितने भर्ती हो गए हैं? This is the question. ये आज प्रश्न है। We ourselves has to know how much we wept, how much praise our praise will went to the God and fill in that pot. यह हमारी प्रश्न है, कितने हम परमेश्वर के चरणों में आंसू बहाया, आज तक रुआ और कितने वो बर्तन भर्ती हो गया। भर्ती हो गया। According to the field, भर्ती हो गया ना? According to that only God will help you. जैसे हमारी वो बर्तन भर्ती हुआ है, उसके अनुसार परमेश्वर हमको सहायता करता है। So wept His feet is more and most important thing in our life of the Christian. और हमारे मसीह जीवन में उसके चरणों में आकर आंसू बहाना, रोना बहुत ही अनिवार्य है। Yes, God has answered for His prayers, but because of the humbleness. और यहाँ पर परमेश्वर ने उनका प्रार्थनाओं को सुना है, एकमात्र कारण है उसके नम्रता के कारण। Yes, we must humble at His feet. इसीलिए हम उसके चरणों में नम्रता के साथ आना चाहिए। Just this humbleness, when I talk about humbleness, I will remember something happened in Kalingpong. जब मैं ये नम्रता के विषय में मैं बोलता हूँ, कुछ कालिंपोंग में एक घटना हुआ था। When God is meeting or something like that,
it will be there in that area. जब कालिंगपुर में, मुझे याद आता है कालिंगपुर में इस प्रकार से घर सेवा कुछ भी सेवा जब होता है, All were sitting here. जैसे यहाँ पर जैसे सब लोग बैठे हैं, One sister has come out late to the assembly, that meeting. हाँ, ये कोई एक बहन वो सेवकाई के लिए अगर दूर से देर से आ गया, How she has come and sitting in the congregation, you know. और कैसे वो आकर वो मंडली में रहती है, बैठती है। I have well remembered that spot. मैं वो दृश्य बहुत अच्छे से मुझे याद है। She has come down like this, like this, like this, and sitting there. वो एकदम झुक कर आकर अपने जगह में बैठ जाती है। That is the humbleness. वो एक नम्रता है। We will not see such humbleness in all assemblies of this Shaddai, this area. Isaac speaks. हाँ, जैसे वो इस प्रकार के सदा के अंदर में जितने मंडली है सबके पास नहीं है। I saw here the sisters, those who are coming down like this. हाँ, और यहाँ पर भी मैं कितने बहन लोग को, दीदी लोग को ऐसा ना झुकते हुए आए हुए मैंने देखा। I saw even in our assembly or some other assembly also in different way. हाँ, मेरे अपने मंडली और दूसरे मंडली में भी मैं दूसरी प्रकार से देखा। When the congregation, the Sunday ministry will start by 10 o'clock. और जब रविवार के सेवकाई 10 बजे शुरू होता है, And after singing, after reading the Bible, this young man will come from this place. एकदम जवान आदमी ये रास्ता से आता है He will come like this, like this, like this, and sit there. और वो एकदम ऐसा ऐसा देखकर वो आता है और अपने जगह में बैठ जाता है। This is not the humbleness it is called. ये नम्रता का स्वभाव नहीं है। Yes, no? Because even in the congregation, these people are not ordinary people, I say. क्योंकि जो आज जो सभा में बैठा है, सेवकाई में बैठा है, ये साधारण मनुष्य लोग नहीं है। They are the cleansed with the precious blood of the Lord Jesus Christ. वो लोग प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से धुलाए गए लोग They are हैं। the children of the heavenly God. और वो स्वर्गीय परमेश्वर के संतान लोग हैं। So in that midst, if you come as like you outside, how you are posing like that, it is not the congregation. You should not come like that. और इस प्रकार से अगर हम जैसे बाहर में बर्ताव करते हैं, उस प्रकार से हम लोग यहाँ आना नहीं चाहिए। Humbleness. We must learn. As a Christian, we must learn humbleness, humbleness, humbleness. जब हम एक मसीही जीवन जीते हैं, तो हमारे जिंदगी में जीवन में एक नम्रता का स्वभाव होना चाहिए। Here, why the God has heard his prayer? Because of his humbleness. यहाँ पर हम देख रहे हैं क्यों परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना, क्योंकि एकमात्र कारण था उसका नम्रता के लिए। He has rent his clothes और उन्होंने अपने वस्त्रों को फाड़ दिया and wept before the Lord. और परमेश्वर के चरणों में आंसू बहाया। And here it is says, I also have heard you, says the Lord. Then only God will hear our prayer. तभी हमारा प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है, सुनता है। For example, I will tell you some incident. मैं कुछ घटना को एक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूँ। There is an interview for the youngsters. In one job is there in one company. कोई कंपनी के लिए कोई इंटरव्यू के लिए वहाँ पर एक इंटरव्यू है। So people were applied for the job. Many people were applied for the job. और बहुत लोगों ने वो जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया। So those who are applied, everyone wants that post, no? जितने लोग वहाँ पर वो दफ्तर किया गया है, अप्लाई किया गया, सबको तो वो काम पाने का आशा लगता है, अच्छा लगता है। हाँ. But this is the interview. There will be different questions will be asked by the management. अब जो मैनेजमेंट है वहाँ से जो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। So anyhow, in the interview, there are 11 posts were there. 11. वहाँ पर 11 जो खाली था पोस्ट था। हाँ. So one person is telling, I know the minister, I will get the minister recommendation so that I will get the job. हाँ, कोई एक व्यक्ति ने बोल रहा है मेरा बात तो मिनिस्टर मेरा हाथ में है, उनके सिफारिश के द्वारा मैं इस काम को मैं हासिल कर लूंगा। And one more person is telling that I am having the money, I will give the bribe and I will get the post. और एक व्यक्ति ने सोच रहा है कि मेरा पास तो पैसा है, मैं घूस दे दूंगा और वो जॉब मैं ले लूंगा। So every person is thinking as their own.
और सब व्यक्ति जितने गए थे सभी अपना अपना तरीका से सोच रहा है। But one young man is there, he is not having any recommendation of any minister, or he is not having any paisa also. और एक व्यक्ति जो था जवान व्यक्ति जिनका पास कोई मिनिस्टर लोग का उनका कोई उसका पास कोई हाथ नहीं है और उसका पास कोई पैसा भी नहीं है। What he will do? वो क्या करेगा? So what he thought to an elderly man, he went to him and asked for advice. वो एक वृद्ध मनुष्य के पास गया और कुछ परामर्श उसके साथ देने के लिए। This is the position. I am not having money. I am not having any recommendation. But has to get that post. उन्होंने जाकर कहा मेरा पास पैसा भी नहीं है, मेरा पास कोई मिनिस्टर भी परिचय नहीं है, पर मैं एक जॉब में हासिल करना चाहता हूँ। Please advise me. आप मुझे कुछ सलाह दीजिए। So that elderly man has given some hints to him. He has advised something to this young boy. और वो वृद्ध जो मनुष्य था उन्होंने कुछ उनको सलाह दिया वो जवान लड़का को। So next day morning by 10 o'clock interview is going on. और दूसरे दिन 10 बजे इंटरव्यू जब हो रहा था, One after one is coming. एक के बाद एक आ रहा है। The manager who is sitting there, he is putting some questions and they are going out. और जो मैनेजमेंट करने वाले थे वो क्वेश्चन पूछ के जा रहे हैं। So the term for this boy also has come. अब वो जवान लड़का के भी वो उसका बारी आ गया। After entering into the room, और जब रूम के अंदर में आने के बाद what this young man did, ये जवान मनुष्य क्या किया आप जानते हैं? he has fallen on his feet, that the manager feet. और वो मैनेजमेंट का जो मैनेजर है उनके चरणों में आकर उसके पैर में आकर वो गिर गया, झुक गया। Yeah. So this man is saying, no, what you are doing? Why you are doing like this, like that? He told. और ये नहीं क्या कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? मैनेजर ने उनको बताया You should not do like this. तुम ऐसा नहीं करना है। Okay, some questions he has asked, and this boy also, because he told that, oh sir, I am not having any recommendation, I don't have any money also, he told to the interview man. और उसने कहा सर मेरा पास कोई पैसा नहीं, मेरा पास कोई मिनिस्टर जानकारी नहीं है बोलकर उनको भी वो बात नहीं बताया और वो चला गया। Whatever help you only has to do. जो कुछ सहायता करना है केवल आप ही कर सकते हैं। So he also left that interview is closed. वो भी वो जगह छोड़कर चला गया और इंटरव्यू खत्म हो गया। What happened in the night? और रात में क्या हुआ? This manager is not getting the sleep. वो मैनेजर को नींद नहीं आया। So many recommendations he is getting over phone. बहुत प्रकार की आप रिकमेंड आ रहा है, वो ये फोन में आ रहा है उसका नौकरी के लिए। Recommendation. कोई मिनिस्टर लोग सिफारिश एक दूसरा के लिए कर रहा है, उसको नौकरी दो, उसको नौकरी दो। Some people they want to give the money also. They also asking him over phone. फोन में कितने लोग बोल रहे हैं मैं पैसा दूंगा, मेरे को नौकरी दीजिए। But after so many things, he is not getting his sleep. बहुत बार ऐसा उसका आ रहा है फोन में पर उसका नींद नहीं आ रहा है। Why you know? क्यों आप जानते हैं? Only thing is that the young man has fallen on his feet. कारण एक ही है कि वो जवान आदमी उनके पैर में झुक कर गिरने के कारण। What I should do? I have to help him. There is no other go. Like that he is thinking in his mind. अरे वो सोच रहा है क्या करूं, वो लड़का को मुझे मदद करना है, वो इतना झुक गया है, नम्र बन गया, वो उसका मन में वही आ रहा है। Okay, in the next day morning, the list was announced. 11 persons were selected. अभी उसके सुबह जो है 11 आदमी को एकदम सिलेक्टेड हो गया है, चुना गया है। 11th man, this young man's name also has appeared on that list. अब 11 आदमी के बीच में से वो जवान लड़का का Last number is this man. लास्ट नंबर में उसका भी नाम है। You see, he has not put any recommendation, he has not given any money. Only thing he has submitted to come down his feet. अब उसने कोई किसी का सिफारिश भी नहीं था उनके लिए, कोई पैसा भी नहीं था, पर कारण इतना ही था उनके पैर के चरणों में वो गिरने के कारण। If worldly people himself will think like that, what about the heavenly God? आज संसार के मनुष्य भी इतने सोच सकता है
तो हमारा स्वर्गीय पिता कितना सोच सकता है? He is the God of Almighty. वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। When we fall on His feet, immediately He will rush and come and help us. और जब हम उनके चरणों में गिर जाते हैं, वो तुरंत आकर हमको सहायता मदद करता है। The thing is, you must be humble at your feet so that your prayer will be answered. God will help you. जब ये बात यही है, आपको नम्र बनना चाहिए, उनके चरणों में गिरना चाहिए, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। Today onwards, we will learn to humble at His feet so that we will get the answer immediately from the God. आज से हम लोग उनके चरणों में नम्रता के साथ में गिरने के लिए सीखे, ताकि तुरंत हम परमेश्वर की सहायता को You are thinking that with your power, with your knowledge, with your color like this, I will get these things, but never you won't get the things. अपने बल से, शक्ति से, सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से नहीं। Only God only has to do wonderful things in our lives, Christian life especially. और हमारे मसीह जीवन में केवल परमेश्वर ही आश्चर्य काम को करना चाहिए। So that we must humble sister and brother. इसीलिए हमारे भाई और बहन, हम परमेश्वर के चरणों में नम्रता के साथ आए। And the second thing is, और दूसरी जो बात है, we must always be in His presence. हम सब समय उनकी उपस्थिति में रहना चाहिए। From morning to evening, wherever you go, whenever you have the time, you must spend your time in His presence. और सुबह से लेकर शाम तक आप कहीं कहीं जाए, जब कभी आपका पास समय होगा, आप उनको अपनी उपस्थिति में आप रहिए, आपके समय को व्यतीत कीजिए। Our Christian life is only prayer without taking the breath. How we will live like that only without praying? There is no Christian at all. हम मसीह जीवन में जैसा हम सांस नहीं लेने से कैसे हम जी सकते हैं, ऐसे ही बिना प्रार्थना हम नहीं जी सकते हैं। Yes. When brother has come to airport, then when we starting the vehicle, brother pray. When coming here, brother pray. For taking the food, brother pray. Like that, every moment we will pray. जब भाई मुझे एयरपोर्ट में लेने के लिए आया, तो बोला भाई प्रार्थना कर दीजिए, भाई प्रार्थना कीजिए। यहाँ आने के बाद भी प्रार्थना, खाना खाने के टाइम में भी प्रार्थना। इस प्रकार से हमको प्रार्थना ही प्रार्थना करना चाहिए। Prayer is only not only closing the eyes and pray, but we can pray in different ways also. केवल हम आंख बंद करके प्रार्थना करना ही प्रार्थना नहीं है, हम दूसरी प्रकार से भी प्रार्थना कर सकते हैं। When you are going the vehicle, driving the vehicle, if you close your eyes and pray, you will get the accident. जब आप यात्रा कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आंख बंद कर अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपको घटना हो सकता है। At that moment, God will allow to open your eyes and you are pray. Your heart is required to the God. इस परिस्थिति में परमेश्वर जानता है, आपका केवल हृदय को देखता है, आंख खुल के भी आप प्रार्थना करके भी गाड़ी चला सकते हैं। Yes, yes. Like that, God will hear our prayer always. इस प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थना हर समय सुनता है। Job 22 verse 21, please. जॉब अय्यूब की किताब 22 अध्याय के 21 उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। Now, you see, when you want bhalai, you want peace and God's help is required. Agree with the God, and you must spend more time with the presence of the God. और जब हमें मिल मिलाप और भलाई चाहिए, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा समय रहना चाहिए। God will come to you. परमेश्वर आपके पास आएंगे। So many things are there. When you spend your time, there is a lot of time in your life. You see, now I am getting remembrance something. I will tell you. देखो हमारे पास बहुत समय होता है, अब मुझे कुछ बात याद आ रहा है, मैं आप लोग को बताऊंगा। You see, one man will live for 100 years, you can say. आप मान लीजिए एक व्यक्ति को 100 वर्ष बाद बचता है। 50 years he will sleep. 50 साल तक वो सोते रहेंगे। क्योंकि because in the daytime only he will work, night time and night he will sleep.
क्योंकि दिन के समय में वो काम करेगा और सारे रात तो वो सोते ही रहेगा। If your children are there, small up to 5 years, they will sleep more and they will play little time only. और जब 5 साल तक का बच्चा होगा वो ज्यादा समय सोएगा और थोड़ा समय खेलेगा। So 5 years is gone like that only. और 5 साल तो ऐसे ही चला गया। After 60-70 years, more sleep. और 60-70 वर्ष के बाद में और ज्यादा सो। So every man, you count it, maximum if he lives for 60 years, he will sleep for 30 years. हाँ, यदि कोई 60 वर्ष तक वो बचा है तो वो 30 वर्ष तक सो के बिताया। For example, you take one day, one single day. उदाहरण के लिए आप एक दिन को आप आपके आगे लाइए। If I came from Hyderabad, मैं यदि हैदराबाद से यहाँ पर आया, after this taking food and all, I will go to the bed and sleep up to the morning 6 o'clock. उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं खाना खाऊंगा और 6 बजे तक मैं फिर सुबह तक सोऊंगा। So out of this 24 hours, 10 to 12 hours going for sleep. और ये 24 घंटे के बीच में आप 10 या 12 घंटे तो सोने में चला जाता है। Another from morning to now, you can say 12 hours. सुबह से अभी तक मान लीजिए 12 घंटा। I came by the journey, I spent some time for the food, chit-chatting, so many things. Was gone another 5 to 6 hours. अब मैं सारा यात्रा में आया, खाना खाया, कुछ बातचीत किया, ऐसे ही चला गया। And you people are working somewhere 6 to 7 hours going. आप लोग भी इधर उधर काम कर रहे थे, 6-7 घंटा चला गया। How much time you are spending with the God? और कितने समय आप परमेश्वर के साथ व्यतीत किया? Yes, we are spending small and little time only to the God. हम केवल थोड़े समय ही परमेश्वर के साथ हम दे रहे हैं। In everything, God told that in everything you give 10% to me. परमेश्वर कहता है हर बातों का 10% मुझे दे। Not only money, केवल पैसा ही नहीं, your time also 10% you have to give to the God. और आपके समय भी 10% प्रभु को देना चाहिए। We have to part like that. Our time must spend more in the presence of the God. हम इस प्रकार से हमारा समय और अधिक प्रकार से परमेश्वर के साथ हमें व्यतीत करना चाहिए। Okay, anyhow we will go forward because the time is also coming up. Ephesians, अभी हम लोग आगे समय हो रहा है, आगे हम बढ़ेंगे। Ephesians 5:2. इफिसी 5:2। हाँ जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया हाँ और हमारे लिए अपने आप को सुधाया के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हाँ, you see, and walk, Ephesians 5:2, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and a sacrifice to the God. आज प्रेम से चलो जैसा प्रभु हमें प्रेम किया, अपने आप को दे दिया एक सुगंध के रूप में। We must, as a Christians, we must love one another. आज हम मसीही जीवन में एक दूसरे को हमें प्रेम करना चाहिए। Like the fragrant, we must give fragrance to the people of this world. जैसा हमें इस संसार के मनुष्य के लिए सुगंधित हमको देना चाहिए। Because the Lord Jesus Christ has sanctified himself to give us the fragrance. अब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो बलिदान हुआ है ताकि उसकी सुगंध हमको देने के लिए। सुगंध हिंदी में बहुत अच्छा वर्ड है, सुगंध। हिंदी में बहुत अच्छा है, सुगंध देने के लिए। ठीक है, how we will spend, when we spend time to the God, how we will get his sugandh, his fragrance to us. हम जितने प्रभु को समय देते हैं उतने हम उनके सुगंध हमारे जीवन में आता है। For example, I will give some example to you so that we can know more and more easily. मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को देता हूँ ताकि आप लोग बहुत जल्दी से इसको समझ सकें। Here there is some what you called mud, मिट्टी का मिट्टी है। यहाँ में मान लीजिए थोड़ा मिट्टी है। This is only the mud, मिट्टी। ये केवल मिट्टी है, कुछ नहीं है। After some time we brought this scent bottle here kept. और थोड़े बाद में एक सुगंध का बोतल लेकर इसमें रखा।
sent with the distance of this much distance we have. इतना दूरी में रखा। Okay, you say after 1 hour, 1 घंटे के बाद में this scent box I will take into that room. अब ये सेंट का जो सुगंध का जो बॉक्स है मैं रूम में लेके जाऊंगा। After that, you smell this mud, whatever is the mitti, what essence it will get. अब जब आप उसके बाद में इसको जब इसका सुगंध क्या आपको मिलेगा? इसको ऐसा देख के देखो क्या स्मेल आएगा इसका। आप सूंघ के देखने से कैसा सुगंधित आएगा? अब बताइए, कोई भी मिट्टी का स्मेल आएगा, नहीं तो और दूसरा स्मेल आएगा क्या? ये तो मिट्टी था, मिट्टी है, पर ये सेंट इधर रखने के कारण थोड़ी देर के बाद किसका सेंट में आएगा? मिट्टी का आएगा ना या सेंट का सेंट आएगा? नहीं तो घर में जाके देखिए, नहीं तो घर में जाके हाँ, नहीं तो आप लोग घर में जाके उसको फिर उसको टेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर if you keep scent here, not touching, scent here, sometime if you remove the scent, if you smell it, it will give the scent smell. आपको इसका साथ सटा के रखना नहीं है, यहाँ दूर में रखने के कारण ही इस मिट्टी क्या हो जाएगा? आज सुगंध आ जाएगा। You are not able to understand that my point. I will give some other example. हाँ, यदि जो मैंने आपको बताया इसको आप लोग समझ नहीं रहे हैं तो मैं फिर दूसरा उदाहरण आप लोगों को The small children, you know, छोटा बच्चा आप जानते हैं, they will have this magnet in their hand. उसके बाद एक चम्बुक होता है उनके पास। Magnet, huh? What they will do, they will take some pins, what we call this iron pieces, we can say. छोटा छोटा लोहा या पिन मान लीजिए। They will put this magnet sometime. वो उसको चम्बुक को उसके लोहा के पास जब टुकड़े के पास रख देता है, After some time, this magnet will take out. उसके बाद थोड़े समय के बाद उसको मैग्नेट को चम्बुक को आप निकाल दीजिए। If you take this pin and then put another pin, it will attract. अब कोई भी लोहा का टुकड़ा दूसरा पिन के साथ जब लगाएंगे वे सड़ जाएगा। Because this iron piece was spent some time with the magnet. This magnetic power has come to this iron part. Now it itself is attracting another iron part. अब क्योंकि वो जो लोहा का टुकड़ा थोड़े समय वो चम्बुक के साथ रहने के कारण उसका ताकत, उसका चम्बुक का जो शक्ति था उस लोहा को मिल गया, इसलिए वो दूसरा को खींच सकता है। That's all. The same thing if you spend our time with the God. इसी प्रकार से आप जैसे प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं, we can draw the power of the God in us. Now we can attract. If you pray, many people will fall. Those who are sick, the sickness will go. और हमारे परमेश्वर का जो ध्यान हमारे ऊपर केंद्रित होता है और हम जब प्रार्थना करेंगे रोगी बीमारी सब प्रकार की चंगाई होगा। Such a type of power we have to get, not simply sitting and going, coming to the church is not required. God not required such people. केवल हम सेवा में आना जाना इतना ही प्रभु नहीं चाहता है, प्रभु हमें वो सामर्थ्य देना चाहता है। God wants powerful people in this world. परमेश्वर सामर्थ्य लोग इस संसार में चाहता है। Everyone, those who are cleansed with the precious blood of the Lord, they must have the power with the God. आज हर एक व्यक्ति जो प्रभु के आज बहुमूल्य लहू के द्वारा धुलाया गया है वो सामर्थ प्रभु चाहता है। With that power we have to go into the world. Worldly people, they must astonished about your power. और जब हम ये सामर्थ लेकर आज संसार में जाएंगे और संसार के लोग भी आपके इस सामर्थ के कारण ही परमेश्वर का परिचय में आएंगे। Wherever you go, you are in the college, you are in the office, you are doing some business. Wherever they go, the people will taste the essence of the Lord Jesus Christ. जब कभी आप कॉलेज में जाइए, नौकरी में जाइए, काम में जाइए, जो प्रभु यीशु मसीह का सुगंध आपके जीवन में है वो उन लोग भी पाएंगे। Through you, it has to spread everywhere. आपके द्वारा ये सब लोगों के पास पहुंचना चाहिए। Yes. When
Moses was there on that hill for 40 days. जब मोसेस वो पर्वत के ऊपर में 40 दिन तक था, The God, heavenly God, He came to him. स्वर्गीय परमेश्वर उसके पास आया। After 40 years, when he come down from the mountain, people could not see his face. जब वो 40 दिन के बाद जब वो पहाड़ से नीचे आया, लोगों ने उसका चेहरा को देख नहीं सका, Because he has spent his time with the God for 40 days. क्योंकि वो 40 दिन तक परमेश्वर के साथ में उसने समय व्यतीत कर रहा था। The light of the God shine upon his face so that people cannot see the Moses. और परमेश्वर की ज्योति उसके ऊपर आ गया था, इसलिए लोगों ने उसके चेहरा पर देख नहीं सक रहा था। He was there on the day Moses, but we are now on this set as a Moses or as a Brother Nageshwara, Brother Jiten or somebody, whatever it may be your name, you also must be like that. उस समय में तो मोसेस वो पर्वत के ऊपर था, पर आज के दिन में यहाँ पर जैसे भाई नागेश्वर, भाई जीतेन और जो कुछ भी हमारे नाम क्यों ना हो, हम सबके ऊपर में आना चाहिए। Yes, sister and brother, we must be like that. We must practice. Till today, you might not practice it. You might not know this thing. But today God is speaking to you. हाँ बहन और भाई, यदि आज तक आपने इस अनुभव, एक आदत आपने नहीं किया है, तो परमेश्वर बात कर रहा है, इस आदत में हमको लाना चाहिए। Fragrant offering of the sacrifice of the God, that is the Lord Jesus Christ, did on the cross of Calvary. I for our sake. आज से इस प्रकार से सुगंधित बलिदान करके प्रभु यीशु मसीह ने ही कलवरी क्रूस में आप और हमारे लिए दे दिया। He has shed his precious blood for your sake. O young man, O young daughter, Lord Jesus Christ has shed his precious blood for your sake only. आपके लिए, ये मेरा जवान भाई, जवान बहन, आपके लिए आपके प्रभु ने वो बहुमूल्य लहू को बहाया। How many days you are not accepting the Lord? कितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण नहीं कर रहा How है? many times Lord Jesus came to you, spoke to you, but you are not hearing His word. कितने बार प्रभु यीशु मसीह आपके पास आया, आपसे बात ही किया, पर आपने उसके आवाज को नहीं सुना। Why, when you pray, why God has to hear? When you are not hearing His voice? जब तुम प्रार्थना करते हो, परमेश्वर क्यों सुनेगा, जबकि आप खुद परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हो? Time is going on. Every day God is speaking to you, oh young girl, but you are not hearing the voice of the God. हाँ, एकदम परमेश्वर का वचन कहता है कि कहते क्यों तुम परमेश्वर के बातों को है जवान बेटी नहीं सुन रहे हैं? Oh young boy, you are also not hearing the word of the God. चाहे वो जवान लड़का क्यों ना हो, क्यों तुम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन रहे हो? Today night He has prepared for you to come this place to hear the word of the God and accept the Lord Jesus Christ in your heart. यदि आज तक कोई ग्रहण नहीं किया है, जवान बेटा और बेटी आज उनकी आवाज को सुनकर आप उनको ग्रहण करना चाहिए। This night is special for you. आज की ये जो रात है, ये विशेष रात आपके लिए है। God is loving you. That's why He brought you to this place. परमेश्वर आपको प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर ने आपको ये जगह में लाया है। Accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior. प्रभु यीशु मसीह को आपके व्यक्तिगत आज मुक्तिदाता के रूप में आप ग्रहण कीजिए। Without Lord Jesus Christ, even if you die, you will go to the hell, not to the heaven. यदि प्रभु यीशु मसीह को बेगर तो आप मर जाएंगे, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, नरक में जाएंगे। This point you remember always, because you have to go to the heaven, not to the hell. God is loving to you. इसलिए इस बात को आप सदा याद कीजिए, आपको स्वर्ग जाना है, नरक नहीं जाना है, इसलिए परमेश्वर आपको प्रेम करता है। Every day morning or when you go to the bed, you remember this thing. God is loving me. He has shed His precious blood for my sake. He wants me to be with Him only in the heaven. इस बात को आप सुबह या शाम में, रात में आपको इसके याद करना चाहिए। परमेश्वर मुझे प्रेम करता है और वो चाहता है मुझे उनके साथ स्वर्ग में मैं रहूं। Yes.
when we pray, everyone will pray. Whatever your heart desire, definitely God will fulfill your heart desire. और हम जब हर एक व्यक्ति जब प्रार्थना करते हैं, आपके हृदय के जो इच्छा है, चाहना है, लालसा है, उसको परमेश्वर पूरा करता है। But if He wants to answer your prayer, you must believe on Him. You must trust on Him. यदि आपकी प्रार्थना आप सुनाई देना चाहते हैं, तो आपको विश्वास और भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। Just return to First Chronicles chapter 5 verse 20. हम पहला इतिहास की किताब 5 अध्याय का 20 पद को हम देखें। Yes, First Chronicles 5:20. पहला इतिहास 5 का 20 पद। Anybody one question? You can read in Hindi also. हिंदी में किसी को मिल गया तो पढ़ दीजिएगा। उसके विरोध इनको सहायता मिले हाँ। और उसके सब समय जो उसके साथ मिले उसके हाथ में बढ़ते गए, क्योंकि युद्ध में इन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने उनकी विनती विस्तार सुनी कि इन्होंने उस पर भरोसा रखा था। What is happening here, you know? यहाँ पर क्या हो रहा है आप जानते हैं? The war is going on. एकदम वहाँ पर वार हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, युद्ध Between Reubenites and the Hagrites. रूबेनाइट और हैग्री के बीच में। So in that moment, what the godly people what they did? आपको जो परमेश्वर के लोग क्या कर रहे थे? First they cried to God in the battle, और वो लड़ाई के लिए उन लोग प्रार्थना किया, and He granted their entity because they trusted in Him. और उनका दुआई को सुना क्योंकि उन्होंने भरोसा उसके ऊपर किया। Yes, bharosa. Trust is most important in the Christian life. इसलिए आज मसीह जीवन में ये भरोसा जो है ये अति आवश्यकता है। Yes, you must trust the God. Whatever you pray, God is going to help you. Like that, you must trust. अब जो कुछ प्रार्थना आप करेंगे, परमेश्वर मुझे सहायता करता है, इस प्रकार से आप भरोसा करना चाहिए। How is our trust? How is our belief on the God? हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर कैसा है? Always I will tell a small example. Now also I will tell you listen. मैं हर समय एक उदाहरण बोलते रहता हूँ, अभी भी मैं बोलूंगा। There is a small village. एक छोटा सा गांव है, From so many days there is no rain there. और बहुत दिन से वहां पर कोई बारिश नहीं था, Because there is no water, the people are thirsty for the water, and even animals and other things also. Without water, they are not able to suffer. अब वहां पर हम लोगों के लिए और पशु के लिए भी पानी के अभाव हो रहा था। Everyone is praying their own gods for the rain. और सब लोगों ने अपने अपने ईश्वर को पुकार रहे थे बारिश आने के लिए, But there is no rain. कोई बारिश नहीं था वहां पर। So one day what happened in the Sunday, the church people, they announced they want to pray to go to that one. There is a hill. Since morning to evening, they want to have the fasting prayer and pray for the rain. और एक दिन मंडली के आदमी ने इस प्रकार से घोषणा किया कि वो पहाड़ के ऊपर जाएंगे, सुबह से शाम तक बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। So that elder brother or God's servant or pastor, where it may be, he has announced tomorrow morning by 10 o'clock, everyone has to come to the church, and we will go to the mountain and we will pray and come back. उस मंडली के चाहे प्राचीन हो चाहे कोई भी पास्टर हो, कोई भी अनाउंस किया कि सभी मंडली आइए, हम लोग वहां पर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। Morning 10 o'clock, by 10 o'clock you must be in the church. और 10 बजे वहां पर आना चाहिए। So everyone is coming to the church one after one. वो मंडली में एक के बाद एक सभी लोग आए, Because they want to spend some time in the fasting prayer. क्योंकि वो लोग मिलकर कुछ उपवास प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे। So many people they came as a group. It has already 20 to 30 people were there in the congregation. करीब 20-22 आदमी का झुंड एक होकर वहां पर आ गए। One small girl is coming from the door. एक दरवाजा से एक छोटा लड़की आ रही। While she is coming, she brought one umbrella with her. उसने एक छतरी लेकर आई, वो लड़की ने। And all these people, elderly people, they saw that girl. Arey, there is no rain. Why you brought the umbrella? Like that, they are
hesitated also. अब वो मंडली के आदमी सब बड़े लोग ने देखा वो लड़की ने छतरी लेकर आई है, अरे यहाँ पर बारिश नहीं कुछ नहीं, तुम छतरी लेकर आ रही हो, क्या कर रही हो, ऐसा बोले। What this girl, Sunday school girl, has answered, you know. वो संडे स्कूल में आने वाली लड़की ने क्या उत्तर दिया आप जानते हैं? So we are going for the prayer for the rain. हम लोग बारिश के लिए प्रार्थना के लिए वहां पर जा रहे हैं पहाड़ में। If you pray, God will hear our prayer and He put the rain. How I can come to the house? That's why I brought the bicycle. हाँ, जब हम लोग जाकर वहां पर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हम लोग को बारिश देगा, तो फिर मैं कैसे घर में जाऊंगी, इसलिए मैं छतरी लेकर आई हूँ। So that girl is having that faith, but all these people they are coming to go like tour. वो छोटा लड़की का देखिए, उनका कितना विश्वास था, वो दूसरे लोग कैसे भी घूमने के लिए गया है, ऐसा सोच कर आए। That is our faith. ये हमारा विश्वास है। So we must have our faith like small girl, Sunday school girl. How she has got that faith? That faith is required. Anything we have to get from the God. हाँ, आज देखिए वो संडे स्कूल के बच्ची को उसने कैसा उसने वो विश्वास को पाया, यही प्रकार के विश्वास परमेश्वर हम सबों को भी चाहते हैं। Within 10 minutes I will complete. Please wait for some. अब 10 मिनट में मैं अंत कर रहा हूँ, थोड़ा धीरज के साथ थोड़ा सा। This is also one time to pray at God with faith, with trusting in the God, so that God will help us. ये एक विशेष विषय है जो हम परमेश्वर पर भरोसा करना, ताकि हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करें। One more thing is there, Job 42:10. और एक जो है अय्यूब की किताब 42 अध्याय का उसका 10 And the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. जब परमेश्वर को अय्यूब ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने दुगना ज्यादा दिया, आशीष दिया, जो जितना उसका पहले था उससे भी अधिक परमेश्वर ने दिया। Yes, Job has prayed. अय्यूब ने प्रार्थना किया। For whom he has prayed? किसको उसने प्रार्थना किया? He has prayed for his friends. उसने अपने दूसरों के लिए प्रार्थना किया, Not for himself, not for his family members. He has prayed for his friends, others. वो अपने लिए नहीं, अपने परिवार के सदस्यों के लिए नहीं, पर अपने दूसरों के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना किया। God, what he did? परमेश्वर ने क्या किया? And the Lord gave Job twice as much as he had before. और दुगुना ज्यादा परमेश्वर ने दिया, अय्यूब के बाद जितना पहले था उससे दुगुना ज्यादा दिया। If you pray for yourself or for your family, only one guna you will get. If you pray for others, their guna, your guna, double blessings you will receive. आप केवल अपने ही लिए, अपने ही परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, खाली एक भाग मिलेगा। अगर दूसरे के लिए भी प्रार्थना करेंगे, आप दोगुना आपको भी मिलेगा। Both you will get. हाँ, उसको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। That's why you learn to pray for others. इसलिए आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना If you करना। are not praying for others till today, now today onwards you practice to pray for others so that you will get double blessings. हाँ, यदि आज तक आपने एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है, दूसरों के लिए, तो आप प्रार्थना कीजिए, आप दुगुना ज्यादा आशीष आपको मिलेगा। Once what happened in the Hebron church at Hyderabad, एक समय में हेब्रोन चर्च जो मंडली है हैदराबाद में क्या हुआ, there was a convocation in those days. वहाँ पर जो कॉन्वोकेशन होता था उन दिनों में, Brother Baksing used to give the message in the congregation at Hebron. और हेब्रोन के जो मंडली में सभा में वो ब्रदर बक्सिंग वचन देता था। People used to come from all over India, not only India, all over world. People used to come and attend the convocation. और केवल इंडिया ही नहीं, सारे देश के विभिन्न क्षेत्रों से आकर वो कन्वोकेशन में भाग लेते थे। So just the convocation started on that day.
जैसा वो दिन में आज जो कन्वोकेशन शुरू हुआ, people used to come and sitting here and there, लोग आकर इधर उधर बैठने लगा। like that. How you have come here in the evening session for prayer? Some people were there, some people were sitting there. Like that, they are full. They are come to the church. और जैसे आप लोग इस संध्या के समय में आकर बैठे, इसी प्रकार से इधर उधर बैठकर लोग आए कर बैठा। So here one brother is sitting there, एक भाई वहाँ पर बैठ रहा है, and one brother has come and he sat before him. एक ब्रदर आकर फिर उनके साइड में बैठा। When he saw this brother, that brother's shape was not good and it has stayed. This is the November, in the month of November only convocation will be there. No child was there, he was like this, he was doing his body and also. तो ठंडा था, तो एक भाई देखा, उसका वस्त्र अच्छा नहीं था, कपड़ा अच्छा नहीं, शर्ट था थोड़ा गंदा प्रकार से था, उस ठंडा में वो कांप रहा था। God is talking to that brother. You see, you have two dresses with you. You give one dress to that man. परमेश्वर वो भाई से, दूसरा भाई से बात किया, अरे तुम्हारे पास दो जोड़ी कपड़ा है, एक तो वो भाई को दो जिसका पास नहीं है। Holy Spirit is speaking to him to give one dress to that brother. अब पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बात कर रहे हैं, प्रभु एक सेट ड्रेस उनके लिए दे दो, एक जोड़ी। After some time he come from brother, just you come outside. I want to speak to you. उसके बाद मैंने बोला, हाँ भाई आप बाहर आइए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। Okay, then both of them went out. दोनों बाहर निकल गया। So this brother, God has spoken to him. No, one dress he has taken and given to this brother. जो परमेश्वर से भाई से बात किया, उसने अपना वस्त्रों को निकाल कर एक जोड़ी वो भाई को दे दिया, जिसका पास नहीं था उनको दे दिया। That brother, why? No, God has spoken to me. Holy Spirit is speaking to me. I am giving you everything. उसने बोला था नहीं क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? तो उसने बोला नहीं परमेश्वर मुझे बात कर रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, ये आपको लेना पड़ेगा। उसने ले लिया और उसने बैठा। So after this 9 days or 10 days convocation is completed. अब जब 9-10 दिन कन्वोकेशन जब खत्म हो गया, so everyone has left to their villages and their respective places. अपने स्थानीय गांव में, अपनी जगह में उन लोग चले गए। This brother who has given his trust to him, he also went to his village. और जो ब्रदर भाई ने जिनको वो वस्त्र दिया था, वो भी अपने गांव में चला गया। So when he is entering into the village, his elder brother is coming. And where you are gone, always when you tell Hebron and all, because he is not believer. So come like that. He told to his. उसी समय जब लौट के घर में गया, उसके बड़ा भाई ने बोला, अरे तू खाली हेब्रोन बोलता, कहाँ गया था? आ जाओ, वो तो प्रभु को नहीं पाया है। फिर उनको बोला आ जाओ, वो क्या ऐसा बोला? One brother, what happened like that? He मुझे उसने पूछा कि भाई क्या हुआ भैया, क्यों ऐसा बोला? So this elder brother, what he did, one shirt he has brought and he has given to him. Just you wear it, whether it is suitable to shoot or not, like that. उसके बाद में एक शर्ट निकाल कर वो भाई को दिया, आप लगा के देखो ये आपके लिए ठीक होगा कि नहीं। When he has made it, it was fit for him. आप सब उसने लगाया, एकदम उसके लिए ठीक ठाक हुआ। So that brother told that I told the tailor to stitch for my measurements, but he has stitched for your measurements. 2 shirts are there, you take the 2 shirts too. उसने बताया कि मैंने तो मेरा मेजरमेंट में वो टेलर मैन को बोला था बनाने के लिए, पर मेरा मेजरमेंट में नहीं बनाया, तेरा नाप में बनाया, इसीलिए 2 जोड़ी है मेरा पास, ये 2 जोड़ी में तुम नहीं है। He has given 1 jodi there, he got 2 jodis actually. वो एक गरीब भाई को उन्होंने 1 जोड़ी दिया था, पर उसने खुद को 2 जोड़ी एक्स्ट्रा मिल गया। Yes, this is only God wants with the children of the God. इसी प्रकार से परमेश्वर अपने संतानों के बीच में चाहता है। And the Lord gave Job twice as much as he had before. और जॉब के पास जैसा पहले था उससे 2 गुना प्रभु ने दिया। जल्दी पढ़िए जेम्स 5:16. We'll close within 5 minutes. हम 5 मिनट में खत्म करेंगे। याकूब की किताब
हाँ 16 5:16. 5 का 16 James 5:16. Pray for one another that you may be healed. एक दूसरा के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगा हो जाओ। The prayer of a righteous man has great power in its effect. और धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होता है। Righteous man prayer is great power. और धर्मी जन की प्रार्थना बहुत सामर्थ्य होता है। Everyone here sitting are righteous or not, with the cleansing of the blood, you become a righteous person. और हम यहाँ पर जितने लोग चाहे हम जैसे भी हो यीशु का लहू से धो लिया हम क्या हो गया धर्मी हो गए। Your prayer power is there with you. हाँ ये आपकी प्रार्थना में आपके सामर्थ्य है। Yes, you pray for one another. It is written there. इसलिए एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। Because Job has prayed, he got a double blessing. You pray for others, you get the double blessing. अय्यूब ने जैसे एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया, दोनों गुना भाग उसने आशीष पाया। आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी डबल आशीष पाएंगे। So God wants to hear your prayer, but there are some conditions. Conditional prayer will be answered. हाँ परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनना चाहता है, पर वहाँ पर कुछ शर्त भी परमेश्वर ने रखा है। वो शर्त प्रार्थना परमेश्वर सुनना है। First thing is we must be humble and pray. We will get it. हाँ सबसे पहले बात हम नम्र बनकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना। And always we will be in the presence of the God and pray so that we will get the essence of the God. इसलिए हम लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर का सहायता हमको मिलेगा। Third thing is believe on Him, trust on Him, so that He will answer our prayer. और तीसरा बात जो है हम उसको विश्वास साथ साथ में भरोसा करके प्रार्थना करेंगे तो हमारे प्रार्थना को उत्तर देगा। And fourth thing is you pray for others, He will hear our prayer. अब आप चौथा भाग में जो हमने देखा कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे और वो हमारी मदद करता है। So all these four things you are doing, क्या ये चार जो चीज आप कर रहे हैं very good. बहुत अच्छा है। If anything is not done, you practice all these four things so that your prayers will be answered by the God. यदि आज तक किसी ने नहीं किया, आप ये चार चीजें जो बताया मैंने इसको आप आदत कीजिए, आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। Final thing is here one. अब लास्ट में अंत में एक बात है, All these things you have to practice, but when you are praying, you must watch at the feet of the God to get the answer. ये सब कुछ आप कर कीजिए, पर जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु के चरणों में गिरना है, झुकना है। Yeah, happy is the man. This I will read out because time is not. Proverbs 8:34 is there. Proverbs 8:34. 8:34 को Happy is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting beside my doors. वो एकदम सुखी व्यक्ति है, धन्य के व्यक्ति है जो मुझे मेरे ऊपर सदा समय दृष्टि लगाता है। Waiting, watching daily at my gates. एकदम हर समय निगाह रखता है, उसके ओर देखता है। You are praying, okay? प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। You have to wait for the God to get the answer also. और परमेश्वर को धीरज के साथ बात जोड़ना चाहिए आपका उत्तर मिलने के You लिए। see, for some prayers you will get within 1 week. Some prayers you will get within 1 month. क्या कोई प्रार्थना आप एक ही हफ्ता में उत्तर मिलता है, कोई प्रार्थना के उत्तर मिलने के लिए आपको 1 महीना भी लग सकता है 1 year also. और 1 साल भी लग सकता है Some more years also. और अधिक वर्ष भी लग सकता है। When I joined here in this Nagaon in the 2000 year for the post of JO, Junior Accounts Officer, I have to get Assistant Accounts Officer promotion. I am praying for that. जब मैं नौगांव में 2000 में मैं ज्वाइन हुआ था, मैं जूनियर ऑफिसर, उसके बाद में मैं असिस्टेंट ऑफिसर के लिए मैंने प्रार्थना कर रहा। What happened? All the doors were closed. The government of India not giving the promotion orders to anybody. सभी तरफ मार्ग बंद हो चुका था, कोई लोगों को भी कोई उसका प्रमोशन नहीं दे रहा। All my friends, all my batchmates, they kept silent. You won't get like that. You won't get the promotion. मेरा दोस्त लोग सभी लोग चुपचाप बैठ गए, आप नहीं मिलेगा प्रमोशन बोलकर बोल रहा। But I never
wasted my time. I am praying daily at the feet of the God. और मेरा समय को मैंने ऐसे व्यर्थ होने नहीं दिया, मैं प्रभु के चरणों में सदा प्रार्थना करता था। After 10 years, 2010, there is an order released from the Delhi. और 2010 में दिल्ली से अब जो ऑर्डर आ गया, To give the promotion to this batch. ये बैच के आदमी को अब प्रमोशन देना चाहिए। In that batch, I am there, I got it. मैं उस बैच में था, मैंने भी प्रमोशन पाया। Because other people, they are not praying, because they are the heathen people. But we are godly people. If we get benefit, your entire surrounding people also will get benefit. वो लोग तो संसारिक आदमी है, अन्य जाति है, प्रार्थना नहीं करते, पर आप और हम जो प्रभु के लोग प्रार्थना करने से हमारे कारण उन लोगों को भी आशीष मिलता है। If you pray for the God for getting the rain, God will not put the rain on you, only your house. Our surrounding also God will give the rain. अगर आप बारिश के लिए आप प्रार्थना करेंगे, आप धन्य आदमी है, जब प्रभु बारिश देता है, खाली आपके घर में तो नहीं देगा, अन्य जातियों के बीच में भी देगा। So you are the powerful man to get the rain, get the job, get the things from the God. इसीलिए आप जो सामर्थ्य व्यक्ति है, बारिश मिलने के लिए, आप नौकरी मिलने के लिए, हर एक काम के लिए। So for getting the reply, we have to wait some days, sometimes, some years also, but God will give. हमें उत्तर मिलने के लिए कोई थोड़े दिन, थोड़े महीना, थोड़े वर्ष भी हमको हम इंतजार करना चाहिए, और परमेश्वर उत्तर देगा। Finally, I will give one example. अंत में मैं एक उदाहरण छोटा देकर मैं अंत करूँगा। You see, in the villages or in your this place also, there are chicken, this hen will be there, no, small birds. जैसा ये गांव में, यहाँ में भी कहीं भी हो, और ये जो मुर्गी छोटा बच्चा है होता है, Hen can reach what will put the eggs to get the. आप उसको जो मुर्गी अपने अंडों को लेकर 21 दिन तक रहता है, उसका बच्चा को मिलने के लिए, You know how many days? आपको Anybody knows to get that chicken from that egg? How many days it will take? 21 days. 21 days. 21 Yeah. 21 दिन। 21 days. We have to wait for the. उसको इंतजार करना पड़ेगा, तब वहाँ पर मुर्गी का बच्चा मिलेगा। People, you know, in the villages, what they will do, the children. विशेष बच्चा लोग गांव में आप जानते हैं क्या करते हैं, Brother told that 21 days they will count the day 1, 2, 3, 4. बच्चे लोग गिनती करेगा, 1, 2, 3, 4 ऐसा 21 दिन तक गिनती करते रहे। This counting, when it is counting, I am remembering one point at 2000 year. One of our assistant engineer who was posted in Navgan, he has transferred from this Calcutta. After 2 years, they will be sent back to their home. Every day in the calendar, he used to count the days. Go back to home. एक ऑफिसर जो नवगांव में 2000 में आया था, अब 2 साल के बाद उसको फिर अपने जगह में जाना है, वो सब दिन गिनती करते रहता था, कब 2 साल पूरा होगा। We have come from long place, but he is from Calcutta only, but he is counting the days to go. हम लोग तो कितने दूर से आया, पर वो तो खाली नजदीक कलकत्ता से आया था, फिर भी वो कब घर में वापस जाएंगे, 2 साल होगा, वो गलती कर रहा। We don't know this language also, but they know this language, everything they know, but they want to go to their home as early as possible. हम लोग तो इन लोग का भाषा भी नहीं जानते, वो तो भाषा जानता है, फिर भी वो जितना जल्दी सके अपने जगह में जाने के लिए इच्छा। So anyhow, this boys will what they do, every day they will count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 days over. वो लड़का लोग एक दिन गलती करेगा, जब 20 दिन पूरा हो जाएगा, After 20 days, what they will do? और 20 दिन के बाद क्या करेगा वो लोग? They will get the doubt whether there is that baby chicken is there inside or not. He will get the doubt. उसका मन में थोड़ा संदेह होगा, अंदर में बच्चा है कि नहीं मुर्गी का। Yes. So when people will go to the cultivation or outside for working, जब घर का आदमी जब खेती बाड़ी के लिए घर इधर उधर जाएंगे, no one will be there in the house. कोई भी घर में नहीं होगा उस समय। Just he lift that hen and he will take that egg और वो मुर्गी को हटाकर वो अंडा को लेकर आएगा, and he will test like this. और वो ऐसे देखेगा,
whether it is there or not, he wants. अब वहां पर है कि नहीं वो आस्ते से ऐसा मारेगा। When you spoil that egg, what will do? There is in that small baby is there, but when you spoil it, जब वो मारेगा क्या होगा? वो उसका अंदर में तो बच्चा तो है, लेकिन वो चोट लगने के कारण मर जाएगा। just because of one day. एक दिन धीरज नहीं धरने के कारण। If he wait for one day, he is not able to do this thing. That head itself, that baby head, that spoil it, and will jump in our. अगर वो एक दिन के लिए धीरज धरता, वो उसको मारने का जरूरत नहीं होता, वो खुद निकल जाता और वो बच्चा हमारे पास हो जाता। The same thing which we will do also. हाँ, इसी प्रकार से हम भी जो काम करते हैं, We will pray. God wants to give this day tomorrow. He will give that prayer. But God is not giving, so we will take the things. आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करें, जैसे काल आपको वो उत्तर मिलना है, पर आज ही आप छोड़ दिया है प्रार्थना। प्रभु क्या करेगा? प्रभु नहीं सुनता। This is only waiting and watching for you. ये है हमको एकदम धीरज के साथ बाहर जोते रहना चाहिए। We must learn many things from the God's word to be as a strong, powerful man, prayerful man in the sight of the God. और हम परमेश्वर की वचन के द्वारा बहुत सारे बातों को सीखना है। हम एकदम शक्तिशाली, प्रभावशाली व्यक्ति होकर प्रभु हमारी ताकि प्रार्थना सुने। Ordinary people is not required for the God. साधारण मनुष्य के लिए प्रभु नहीं चाहिए। Only powerful man, powerful sister, powerful brother is required in the congregation to pray and get the things done. और केवल आज सामर्थी भाई, सामर्थी बहन लोग आज सभा में आकर, मंडी में आकर प्रार्थना के द्वारा वो How these सामर्थ्य things will be done? The wonderful thing God has done. When I saw this place, I really thanks the God. और ये जो काम मैं जब आया देखा, मैं परमेश्वर को सचमुच हृदय से धन्यवाद दिया। When I come to this place, this is a small hut. There is one room here. Always raining and nobody, this much congregation was not there at that moment. जब मैं आया यहाँ पर एक छोटा झोपड़ी था, वहाँ पर एक झोपड़ी था और इतने सारे विश्वासी भी यहाँ पर नहीं थे। No, God has made these things because of your prayer. आज परमेश्वर ने ये काम किया केवल आपकी प्रार्थना के उत्तर में। God is complete everything. Just you pray, pray, pray. He will pour out from the heaven. The heavenly God is there with us. और प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर हमारे पास है। Lord may bless this word. आज परमेश्वर हमारी भलाई के लिए ये परमेश्वर का वचन को परमेश्वर आशीष तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु के दास के द्वारा आज विशेष हमने प्रार्थना के विषय में प्रभु के दास के द्वारा सुना है। हम प्रार्थना करते हैं पर हमारी प्रार्थना में परमेश्वर क्या क्या चाहता है इस विषय में देखा। और कितने लोग तो हम प्रार्थना को महत्व को भी नहीं समझते हैं, इसीलिए हम कब प्रार्थना होता है मंदिर में हमको शायद प्यार भी नहीं होता है, आते भी नहीं है। मंगलवार प्रार्थना होता है, उपास प्रार्थना होता है, नाइट प्रार्थना होता है, विभिन्न प्रकार की प्रार्थना करते हैं ना। आज हमने ये सीखा जितने हम परमेश्वर के चरणों में आकर नम्रता के साथ प्रार्थना करें, हमें परमेश्वर ये सामर्थ्य देगा, शक्ति देगा और चाहे समय भी लगे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनो। आज तक प्रभु ने सुनते भी आया, आगे भी हमारे जीवन में भी हम इस प्रकार से प्रभु हमें सहायता करें, आशीष देना सारे बच्चों को। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास के लिए और हमारे ब्रदर राजेश्वर गणेश के लिए हमारे बीच में इतने दूर से समय निकाल कर आए हैं और हमने ईश्वरीय संगति पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और ब्रदरों को भी धन्यवाद देते हैं। और विशेष कल के दिन जो है सुबह हम लोग ब्रदर के साथ मैं और ब्रदर कॉलेज जा रहे लेकर ब्रदर लोग हम शिलोंग में जाएंगे क्योंकि ब्रदर ने थोड़ा शिलोंग मंडली में भी जाकर थोड़ा देखेंगे, वहाँ पर भी मिलेंगे जिसमें लोग आएगा। और शिलोंग में ब्रदर पहली बार आए हैं, ब्रदर एक दो जगह थोड़ा
सिटी में आकर फिर वापस हम लोग शाम को यहीं पर आएंगे। तो इसके लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, हम लोग को इस विषय में भी प्रभु आशीष दें। और उसके बाद जो है शनिवार को प्रभु के दास बोल रहा था 2000 में 9 में आए थे ना, तो वहाँ पर 9 गाँव में उनको जाना है। वहाँ पर उसे कोई वो पहला स्टाफ सब है, उन लोग को मिलना है और हो सके हम लोग को भी थोड़ा प्रभु का सहमति भी दे सके। तो शनिवार को फिर प्रभु की इच्छा होने से भाई सुमन के साथ हम लोग 9 गाँव तक के साथ जाने के लिए कहा, फिर वो वापस आएंगे, यहीं पर आएंगे और संडे को यहीं पर रहेगा प्रभु के दास लोग ना। मंडे फिर उन लोग का रिटर्न का जर्नी है हैदराबाद के लिए, और जितने दिन रहेंगे जहाँ जहाँ विजिटिंग होगा ये सब के लिए भी आप लोग प्रार्थना में याद कर दीजिए। और अभी विशेष प्रकार से हम लोग तो ये बात है। तो आज की जो कॉटेज मीटिंग विशेष प्रकार से हमारे ब्रदर माकराज और हमारे सिस्टर बिखोई परिवार की ओर से उनके घर में होना था, वो लोग घर में रखने का बात था, पर हम लोग ने मंडी की ओर से रिक्वेस्ट किया क्योंकि प्रभु के दास लोग आएंगे, यहाँ से घर में रखने से थोड़ा जगह के लिए सुविधा होगा बोलकर यहाँ पर इससे उन्हें रखा है। सो प्रभु धन्यवाद। और विशेष एक बात को याद कीजिए, शायद आप लोग को कितनों को मालूम नहीं है, हमारे ब्रदर माकराज का पिताजी का देहांत हो गया है। अभी उनके लिए जब तक शरीर में ठीक ही था प्रार्थना का रिक्वेस्ट हो रहा था, है ना। तो अभी तो नहीं है, संसार से चले गया, फिर भी उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे ना। और उनके ब्रदर माकराज का जो फैमिली मेंबर है जो प्रभु को नहीं पाए, उन लोग के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं ताकि वो लोग भी प्रभु को पाए। तो अभी यहाँ पर क्या है कि ब्रदर माकराज सिस्टर की कोई परिवार से प्रेम भोज का भी प्रबंध किया गया है। तो आप लोग सभी लोग खा पी के यहाँ से जाने के लिए हॉल में जाएंगे ना, और खाना हम लोग वो हॉल में खाएंगे क्योंकि ये थोड़ा नहीं तो फिर गंदा होगा, फिर सफा करने के लिए टाइम लगेगा। तो जो खाना बांटने वाला भाई लोग दया करके उधर जाकर वहाँ पर खाना के लिए ठीक ठाक होगा और वहाँ पर जाइएगा ना। तो अभी हम लोग लास्ट प्रार्थना करेंगे और उसके बाद प्रभु के दास आशीष मांगेंगे और आज की सेवा हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे ना। तो आज हमारे ब्रदर गणेश को रिक्वेस्ट करते हैं, ब्रदर प्लीज लास्ट में